वेलकम बच्चों टू योर चैनल ट्यूशंस सीबीएसई। ये एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, तो चलिए आज के आपके पाठ को करते हैं शुरू। प्यारे बच्चों, कैसे हो? पता है, इतने बड़े रेगिस्तान जहां पर मिट्टी ही मिट्टी रहती है, वहां पर रेगिस्तान का एक जहाज रहता है। बहुत बड़ा जानवर जो बिना पानी के कई दिन तक रह सकता है। क्या आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपके सबसे पहले पाठ में हम बात करने वाले हैं इस बड़े से जानवर ऊंट की। इसे रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। चलो अपन इस रेगिस्तान के जहाज की एक प्यारी सी कविता पढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने हिंदी का पाठ्यक्रम, मतलब हिंदी का कोर्स। ये देखो, ऊंट चला, ये है इस कविता का शीर्षक। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। कभी बैठे हो ऊंट पर? जब भी ऊंट पर बैठोगे तो वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ले जाता है। हिलता डुलता जो रहता है, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है बच्चों कि ऊंट बहुत ऊंचा होता है। हाँ, सच में। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। क्या उठाकर? अपनी पीठ को उठाकर। उसकी जो पीठ है उसमें एक उठाव रहता है, उसमें सब कहते हैं कि ऊंट पानी इकट्ठा करके रखता है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बालू जानते हैं क्या होता है? जो रेगिस्तान की मिट्टी होती है उसमें पानी तो होता नहीं, इसलिए वो ऐसे उड़ जाती है, हाथ से छोड़ा और उड़ गई, उसे बालू कहते हैं। और ऊंट जिन इलाकों में चलते हैं वहां पर बालू ही पाई जाती है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। कौन ढोता है बोझ? अपनी कमर पर पापा आपको कभी कभी उठाते हैं, कभी मम्मा गोदी में उठाती है, और हाँ, बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा भी तो बहुत बड़ा सारा बैग उठाता है, वो भी तो बोझ उठाना ही हुआ। तो बोझ ऊंट को ढोने दो। हम लोग खुद भी ऊंट की सवारी करते हैं और ऊंट बोझ को भी ढोता है। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। आप में से कितने लोगों ने कभी भी बालू देखी है या बालू में दौड़ लगाई है? पैर पूरे फंस जाते हैं बालू में, इसलिए हमें ऊंट की सवारी करनी चाहिए अगर हम बालू में जाए, क्योंकि नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। ऐसी ना एक कहावत है बच्चों, ऊंट किस करवट बैठेगा, मतलब आज किसकी बात मानी जाएगी या आज किसकी किस्मत खुलेगी। तो कभी कभी कहते हैं ना, कभी क्रिकेट का मैच होता है तो अगर हमारा देश भारत किसी दूसरे देश के साथ जब खेलता है तो हम कहते हैं पता नहीं बहुत सारे रन बना रहे हैं, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा। तो यहां पर भी वही लिखा है, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो ये प्यारी सी कविता हमें ऊंट की कितनी सारी बढ़िया बढ़िया बातों के बारे में बताती है। सबसे पहले कि ऊंट बहुत ऊंचा जानवर है, दूसरा कि बालू में भी वो रुकता नहीं है, तीसरा कि वो बोझ को ढोता है, चौथा कि वो हमेशा कुछ करवट करके बैठता है। तो हमें ऊंट के बारे में कितना कुछ सीखने को मिला। बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर पूरा समझ आया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स यानी प्रश्न उत्तर के लिए चलते हैं इस वीडियो पर अभी।